मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ और अपने देश का राष्ट्रपति हूँ। मुझे वेनेजुएला के काराकास में मेरे घर से गिरफ्तार किया गया। अन्याय हुआ है, ये कानून का उल्लंघन है। ये बात कही है वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने 92 वर्षीय वरिष्ठ संघीय जज एल्विन के हेलरस्टीन से। वेनेजुएला पर हमला करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें कहां रखा गया, उनका पहला बयान क्या था और अब इस वक्त मादुरो किस हाल में हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी है ये जानना कि मादुरो की हालत आखिर है क्या और अमेरिका और वेनेजुएला के बीच अब क्या हालचाल है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका की एक संघीय अदालत में पहली बार पेश होते हुए खुद को निर्दोष बताया। ड्रग तस्करी और आतंकी साजिश से जुड़े गंभीर आरोपों पर सुनवाई के दौरान मादुरो ने अदालत से कहा कि वो कोई अपराधी नहीं है, बल्कि अभी भी वो अपने देश के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने मादुरो पर 4 गंभीर आरोप लगाए, जिनमें नार्को टेररिज्म की साजिश, कोकीन आयात की साजिश, मशीन गनों और विस्फोटक हथियारों को रखने का आरोप शामिल है। इसमें ऐसे हथियारों को रखने की साजिश का आरोप लगाया गया जो काफ़ी खतरनाक है। अमेरिका ने ऐसा दावा किया है कि मादुरो और उनके सहयोगियों ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी को संरक्षण दिया। मादुरो इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे। अदालत में पेशी के दौरान मादुरो ने जज से कहा कि मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं और अपने देश का राष्ट्रपति हूं। मुझे वेनेजुएला के काराकस में मेरे घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें पकड़ा गया है और उनके साथ अन्याय हुआ। ये कानून का उल्लंघन है। मादुरो ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया। ये उनकी पहली अमेरिकी कोर्ट की पेशी थी जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। मादुरो की अमेरिकी अदालत में पेशी, जो वेनेजुएला अमेरिकी संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। वेनेजुएला सरकार इसे संप्रभुता पर हमला बता रही है, जबकि अमेरिका इसे कानून के तहत कार्रवाई करार दे रहा है। इस पूरे मामले ने दुनिया भर के कई देशों को सतर्क कर दिया, खासकर उन देशों को जो बड़ों के साथ राजनीतिक या सैन्य टकराव में हैं। आगे की सुनवाई से ये साफ होगा कि ये मामला कानूनी मोड़ लेता है या राजनीतिक तनाव की ओर बढ़ेगा। मादुरो ने अपनी सुनवाई के दौरान 92 वर्षीय वरिष्ठ संघीय जज एल्विन के हेलरस्टीन के सामने ये सारी बातें कही थी। हेलरस्टीन को उनकी सुनवाई सौंपी गई है। जज हेलरस्टीन को 1998 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नियुक्त किया था। वो न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में 2011 से वरिष्ठ जज के रूप में कार्यरत हैं। इसके पहले वो 9/11 आतंकी हमलों से जुड़े कई अहम मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई केसों की भी सुनवाई कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो मादुरो की सुनवाई करें। बहरहाल अमेरिका ने न सिर्फ हमला किया एक देश पर, बल्कि वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया और अपने देश ले आया। अब अमेरिका में ही ये सारी प्रक्रिया चल रही है। अमेरिका के इस कदम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।